चलिए, अब कल जो मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इतना टाइम डिफरेंस आता है, तो उसमें आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक रेट मेजर और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल। हो सकता है कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो, पर वो इतना बेसिक पोर्शन है कि वो मैं अभी जब आपको जो असाइनमेंट दिया वो और क्वेश्चन के थ्रू बहुत आराम से समझा दूंगा, तो उसके लिए अभी अलग से हम टाइम ना दें। तो इनकेस प्रॉब्लम आई तो अभी फिलहाल में उसको छोड़ के आप हेडिंग डालिए सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, increasing and decreasing function as well as maxima and minima, increasing and decreasing function and maxima and minima। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है वो बता रहा हूं, और बिल्कुल टेंजेंट नॉर्मल और रेट मेजर में टेंशन मत लीजिएगा, उसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बहुत इजी पोर्शन है, उसके लिए फिर अगर अभी स्टार्ट किया तो फिर बहुत सारे डाउट्स निकाल लोगे आप। चलिए, तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर होगा कि कोई चीज बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग और कोई चीज घट रही है तो डिक्रीजिंग, और कोई चीज बढ़ के घट रही है और फिर घट के बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहे हैं, है ना। पॉसिबिलिटी दोनों है कि मान लीजिए कि ऐसा है, जैसे मैं मान लो आपसे बोलूं कि ये एक फंक्शन है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये एक फंक्शन है, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो आप खुद ही बोलोगे सर ये यहां से लेके यहां तक तो सर इंक्रीज हो रहा है, फिर इसकी टर्निंग आई, फिर यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, जब भी अप की तरफ ग्राफ जा रहा है तो इंक्रीज, जब भी डाउन की तरफ ग्राफ जा रहा है तो डिक्रीज, ये फिर डिक्रीज हो रहा है, ये फिर इंक्रीज हो रहा है, ये फिर डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनपुट बढ़ाने पर हमें आउटपुट को देखना है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इनपुट तो बढ़ाना है, पर इनपुट बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे KG1 में आपके 99% थे, स्कूल में टॉप था, फर्स्ट तक आए तो 95 हुए, और 8 तक आते आते आपके 80% पे आ गए, और 10th में ऐसा झटका लगा कि 65 आए, तो ये लगातार डिक्रीजिंग हुआ, फिर अब 65 आए तो हंगामा मच गया, माँ बाप परेशान कि इसको किसकी नजर लग गई, बचपन में तो बहुत होशियार था ये, और स्कूल में हर बच्चा होता है बचपन में होशियार, पर ये हर एक माँ बाप को लगता हमारा ही बच्चा था, तो है ना, तो बचपन में इतना होशियार था, कहीं ना कहीं किसकी नजर लग गई होगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीजें चालू हो जाती 10th के बाद, कई सारे पूजा कर्म की जिससे बच्चे का जो भूत बच्चे पे चढ़ गया वो उतर जाए, फिर 11th 12th में आपकी परफॉर्मेंस 11th में थोड़ी बढ़ती, फिर डाउन, फिर ऐसे चलता रहता है ना। 10th के बाद बड़ा ग्राफ फ्लैक्चुएट होने लगता है, पर कई लोगों का ग्राफ नहीं होता है, मान लीजिए कि ऐसा जा रहा है ग्राफ, ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है, हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है ऐसा हो कुछ, है ना। तो इनपुट को बढ़ाना है हर बार, एक दिमाग वो रखिए कंसेप्ट कि आप इनपुट को तो हर बार बढ़ा रहे, उसके कंपेयर में आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है ये देखना है। अगर इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ता रहे तो इंक्रीजिंग, इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट कम होता रहे तो डिक्रीजिंग, और इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ना और कम होना दोनों जारी रखे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। अब क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे कोई अगर देखे तो टॉपिक नहीं है, टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम है, पर लॉजिक समझो ये क्यों पढ़ाया जाता है, इससे बेस बने। अब जैसे कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने का डिक्रीज हुआ तो एकदम तो नहीं हो सकता ना, बॉल आपने ऊपर फेंकी और नीचे आना चालू हुई तो एक समय के बाद आएगी ना, आपने देखा होगा बॉल को हम जब फेंकते हैं ऊपर गई नीचे आई, है ना, नीचे उतनी आएगी, फिर अगली बार थोड़ा कम ऊपर जाएगी, फिर कम जाएगी, ऐसे ही चलता है ना, धीरे धीरे जाके वो रुक जाती है। तो वैसे ही यहां पर है कि अगर कोई चीज अप हो रही है और उसके बाद डाउन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें एक जगह स्टेशनरी पॉइंट आया होगा, है ना। तो ये जब इंक्रीजिंग हो रही है और फिर डिक्रीजिंग हो रही तो उस समय एक मैक्स मिला होगा। अब डिक्रीज होते होते एक समय ऐसा है सबसे कम हो गया तो ये क्या मिला होगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर
मैक्सिमा। तो इंक्रीजिंग के बाद जब भी कभी डिक्रीजिंग होता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा, और डिक्रीजिंग के बाद कभी भी इंक्रीजिंग हो तो मिनिमा। पर कोई कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा या कोई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। वो भी एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, बनाओ इसका ग्राफ। ठीक है, अब मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, होते 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 एक समय ऐसा आया कि मिनिमम पे आ गया, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही बात? आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, -5, -4, -3, ये वैल्यू कम होती जा रही है, और फिर एक समय के बाद ये वैल्यू बढ़नी चालू हो रही है। ठीक, मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनता है। ठीक, इसमें केवल ये इंक्रीज ही हो रहा होता है। आगे चल के जो फंक्शन, अभी मैं सब चीजें समझाऊंगा, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक मतलब समझते हो? मोनोटोनिक हम बोलते हैं, जैसे कोविड में लोगों की लाइफ क्या हो गई थी, मोनोटोनिक, क्योंकि उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं था। घर में इतने कब्जे में थे कि फोन पे भी अब फ्रीडम के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, तो हर दिन उठ के है ना, तो हर दिन उठ के ये कि क्या मोनोटोनस लाइफ है ना, तो ऐसा हो गया था। तो मोनोटोनिक मतलब एक जैसा, जिसमें कोई चेंज ना आए। सच में वो लाइफ काफी मोनोटोनस थी, क्योंकि हम एक जैसा कई दिन तक, जब स्टार्टिंग फर्स्ट लॉकडाउन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आता था कि करो क्या। अच्छा, बहुत सारी आजादी चली गई वो तो ठीक है, फिर घर के काम भी करना है, कोई एक को झाड़ू पकड़ा दी, कोई एक को बर्तन पकड़ा दिए, है ना, तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं कोई इसको मना, है ना। हाँ, मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने जितने बर्तन धोए मैंने जीवन में नहीं धोए, और वो मेरी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ खाना बना रही, मैं बर्तन धो रहा हूं, मेरी बेटी झाड़ू रूम साफ करती थी और बेटा झाड़ू लगाता था, चारों के पास काम थे, है ना। तो ऐसा होता है, तो ऐसी लाइफ हो गई थी कि, और रोज ऐसे ही। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि जो घर में माँ बाप है हमारे, वो या जो काम करते हैं लोग, उनका कितना बड़ा रोल है। उस समय ऐसा लगा कि इंसान का जीवन खाने के अलावा कुछ होता ही नहीं। सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, वो खत्म होता था, बर्तन धुलते थे, लंच का टाइम वो खत्म हुआ तो इवनिंग स्नैक का टाइम, वो खत्म नहीं होता तो रात डिनर का, वो डिनर, और फिर वो खत्म नहीं होता रात को दूध। तो वो पूरे दिन ही ऐसा लगता था कि इसके, क्योंकि मेरी तो लाइफ बहुत अलग है, मैं बहुत ज्यादा आपके साथ, बच्चों के साथ दिन भर ऑफिस में रहना, तो वो ऐसा लगता था कि इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो मोनोटोनस मतलब एक जैसा। तो अगर कोई चीज में चेंज, इसलिए आपको अपनी लाइफ को मोनोटोनिक नहीं बनाना है। अप डाउन आना कोई बुरी बात नहीं, रिजल्ट का गिरना या बढ़ना कोई बुरी बात नहीं, गिरने के बाद आप उठने की कोशिश करते हो। एक जैसा चलना बल्कि खतरनाक होता है। अच्छा, अप डाउन, कभी मुसीबत आना जीवन में हमारे लिए बोलते हैं ना अच्छा होता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो मोनोटोनस मतलब होता है जो कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कोई भी चांस होते हैं, जैसे टर्निंग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है बात? इसे हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, ये नॉन मोनोटोनिक, ठीक है ना। अब जैसे मैं मान लो आपसे बोलूं कि log x का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाइए, तो क्या होगा, बनाओ जरा ग्राफ। यस, तो y इक्वल टू लॉग एक्स, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये भी मोनोटोनिक फंक्शन, वो मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मैं आपके सामने बनाऊं
साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो ये चीजें बताएंगे आपको। मान लो मैं बोलूं आपसे कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, फिर π/2 से 3π/2 तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, 3π से लेके 5π/2 तक इंक्रीज। ऐसा चलता है, इसे हम नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। पर यही ग्राफ मैं केवल 0 से π/2 में पूछूं, केवल 0 से π/2, तो क्या बोलोगे, तो यही मोनोटोनिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक नहीं हो सकते, डिपेंड ऑन इंटरवल। अगर आपको कोई इंटरवल बोला है, जैसे मैं एक जनरल बात करूं, y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स बिलोंग टू ए बी, तो अगर ड्यूरिंग इंटरवल कोई टर्निंग नहीं आई तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोनोटोनिक कहलाएगा। पर कोई टर्निंग, प्रॉपर कोई टर्निंग आई है तो फिर नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। तो इंटरवल भी हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ते ये हैं कि अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं, अब समझना कैसे पता करते हैं। मान लीजिए कि आपने लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है मान लो। ये लाइन बिल्कुल हर जगह लिखी जाती है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। ये लाइन लिखी जाती है बाय डिफॉल्ट, मैं नहीं बोलूं तो मानना कि ऐसा मान के कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि मैं 3-4 इनपुट लेता हूं, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं बोलो, हाँ ऑब्वियसली ए बी ओपन इंटरवल। आपने इंटरवल के अंदर कोई 4-5-6 पॉइंट लिए और उसके करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन का इनपुट बढ़ रहा है तो इसे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी इंक्रीजिंग बोल देते हैं स्ट्रिक्टली बात पर। और मान लो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कम हो रहा है तो इसे क्या बोलोगे बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पर इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें इनपुट रख के देखना फंक्शन में और फिर बताना तो कई बार टाइम बढ़ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी आप सब लोग सुनते जाओ और लिखते जाओ, अभी कुछ मत पूछो। आप इधर आओ, यहां आ जाओ, आप भी आ जाओ उठ के। ठीक, चलिए। तो क्या होता है कि हमें, अब लिखिए आप, लेट, ये लाइन मैंने जो बोली थी जनरली लिख लीजिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड, ये कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, नहीं वो क्योंकि हो सकता है उसके राइट और लेफ्ट पे ना हो, जैसे 0 से π/2 के बाद साइन का नेचर बदल जाता है, प्लस माइनस वो सब, इसलिए ओपन में ही देखते हैं। डिफरेंशियलिटी क्लोज में नहीं देखी जाती। हो सकता हो पर जनरल कंसेप्ट लिखा जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशियल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो बताता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले समझा रहा हूं, अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, या तो ये हो सकता है या क्या हो सकता है बताओ, डिक्रीज से इंक्रीज। तो ये देखा गया कि इंक्रीजिंग के समय एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के समय लेस देन 0। डिक्रीजिंग के समय लेस देन 0 और इंक्रीजिंग के समय बोलो ग्रेटर देन 0। ठीक टर्निंग पर इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ोगे। तो आपको क्या रूल लिखना है वो बता रहे हो, तो ग्राफ बनाया आप लिखना इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स बिलोंग टू ए बी
देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लिखना ये था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और इस टर्निंग पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी अगर कोई पॉजिटिव, मतलब आप ऐसे लॉजिकली बोलेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन इंक्रीजिंग, और दूसरा क्या लिख दोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 then function is increasing, f dash x less than 0 then function is decreasing। अब पूरे उसका कंसेप्ट क्या है वो समझा देता हूं। क्या होता है कि अगर आपको f dash x ग्रेटर देन 0 मिले फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। if f dash x greater than or equal to 0 for all x belong to ab, then only increasing बोलेंगे या फिर नॉन डिक्रीजिंग। ये f dash x equal to 0 का मतलब होता है लॉजिकली, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। f dash x equal to 0 का मतलब होता है कर्व में एक टर्न आया है जो मैक्स या मिनिमा दे रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो पॉजिटिव तो है पर साथ में 0 है, तो एक टर्निंग आई ही होगी, इसलिए हम यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन और इसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। यस और नो? अब क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनिक फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, सॉरी, तो बोलो क्या बोलोगे, केवल आप बोलोगे डिक्रीजिंग वर्ड नॉन मोनोटोनिक, या फिर नॉन डिक्रीजिंग, या फिर बोल सकते हो नॉन इंक्रीजिंग। मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है। अभी थोड़े से क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो आप पूरे इन 4 कंसेप्ट से पूरा मैक्सिमा मिनिमा भी सीखोगे, पर आज की क्लास में पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझें, फिर मैक्सिमा मिनिमा आएगा। ओके, लॉजिक क्लियर है? तो कोई भी फंक्शन, जैसे अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं स्ट्रिक्टली फंक्शन को कैसे देखा जाता है। सुनिए, मान लो लिखा है y इक्वल टू ई पावर एक्स, और मैं बोलूं x बिलोंग टू रियल नंबर, मान लो मैं बोलूं बताओ, या एफ एक्स है ये, बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा। आप बोलोगे ई पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ये कभी 0 होगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ग्राफ बनाया, ग्राफ ने भी आपकी ये बात को पुख्ता कर दिया, डिफरेंशिएशन ने भी कर दिया, और हमारा दिमाग भी बोलता है कि ई 1 रखोगे तो ई पावर 1, 2 रखोगे तो ई स्क्वायर, 3 रखोगे तो ई क्यूब, इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट। मतलब आपको हर तरीके से सोचना, इतना अच्छा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, आपका एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, आप समझ पाओगे कर क्यों रहे हैं हम ये सब, कि आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो आपको सोचना आउटपुट क्या हो रहा है। अब जैसे मान लो मैं लिखूं y इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू या y
एक ही बात है। तो बोलूं एफ डैश एक्स, आपने कहा सर 1/x, क्या ये कभी निगेटिव होगा? ये कभी निगेटिव होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम डोमेन में ही बात करते हैं। आप बोलो सर यहां -5 रख दो, अरे भाई -5 ओरिजिनल फंक्शन नहीं ले रहा तो ये कहां से ले लेगा? इनपुट तो यहां से आया ना। बात समझ में आ रही है? इनपुट हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का देखते हैं। तो अब इस इनपुट पर ये कभी निगेटिव होगा, यानी ये क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लॉजिक से आपको पता है। अच्छा, फिर मैं आपसे बोलूं इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट क्या होगा? log 2, log 3, log 4 में कौन बढ़ा है? log 4। log 5 और बढ़ा, log 6 और बढ़ा, log 10 और बढ़ा। जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो आउटपुट बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर भी बढ़ रहा है, ठीक 0 पे -इन्फिनिटी, फिर उसके बाद रखोगे तो धीरे 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 वैल्यू बढ़ के यहां पे आके क्या हो जाती है? 0। क्लियर है बात? मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एफ एक्स इक्वल टू x² + x + 1, बल्कि अभी अभी थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्ट के लिए, फिर बाद में उसमें इससे बड़े बड़े पे आएंगे। x² ले मान लो, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, लिखो भले ही मत, अभी बस समझाने के लिए करवा रहा हूं। ये बता ई क्या लिखा मैंने? x²। आपने इसे डिफरेंशिएट किया 2x। अब आप बोलोगे ये 0 हो सकता है। इंक्रीजिंग में क्या बोलोगे? 2x > 0 यानी x > 0। डिक्रीजिंग में क्या बोलोगे? 2x < 0 यानी x < 0। ठीक, 0 पर 0 है ना बेटा? अब मुझे बताओ <0 पे ये इंक्रीजिंग है और <0 पर अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग कहां है, तो आप बोलते हैं सर 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है और -इन्फिनिटी से 0 में क्या है? अब आप इसके ग्राफ से भी देखते हो तो आपको यही बात समझ में आती है। ये देखिए, ये जब यहां से आ रहे थे तो यहां तक क्या हो रहा था? ये डिक्रीज, 0 पे आके खत्म। देखो 0 इसकी टर्निंग पॉइंट है, दिखा दिया ना इसने। आप जब इसको आप 0 से इक्वेट करते हो तो आपको टर्निंग पॉइंट मिलता है। बताओ क्या मिला? तो 0 इसका क्या है? टर्निंग पॉइंट। ये टर्न हो गया। अब टर्न होने के बाद देखो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग, यहां से लेके यहां तक, और इस ठीक पॉइंट पे मिनिमा, क्योंकि डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है। एक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है, डिक्रीज से इंक्रीज होगा तो मिनिमा, इंक्रीज से डिक्रीज होगा तो, यही क्वेश्चन ऐसा होता y = -x²। तो आपको पता ना इसका ग्राफ ऐसा बनता कुछ, ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, और इंक्रीज से जब डिक्रीज पे जाता है तो मैक्सिमा छोड़ के जाता है। क्लियर हो नॉट? तो जब भी ऐसा होता है तो इसे जनरली नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोल देते हैं, और जब ऐसा नहीं हो रहा होता तो मोनोटोनिक। एक जैसा मतलब मोनोटोनिक। यानी मोनोटोनिक की सबसे बेहतर पहचान यह है कि अगर आपने f' निकाला और 0 से इक्वेट करने पे 0 नहीं हो रहा हो, यानी कोई रूट ना मिल रहा हो, कोई भी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते तो क्या मिलता? रूट्स। अगर रूट्स नहीं मिल रहे तो मोनोटोनिक, और मिल रहे हैं तो जैसे इसमें मिल रहे थे। आपने जब e⁻x किया था तो क्या मिल रहा था? मान लो आपने f' निकाला तो वो आया e⁻x। e⁻x को 0 से इक्वेट करो, बताओ x कुछ मिल सकता है? नॉट पॉसिबल। यस और नो? ये बेसिक लॉजिक है। तो आपको बस थोड़े से प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। तो अब हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा समझते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो लिखिए, अब क्वेश्चन अब लिखना चालू करिए आप, तो आपको समझ में आएगा। हेडिंग डालिए, फाइंड द इंटरवल और सेपरेट द इंटरवल। फाइंड द इंटरवल और ब्रैकेट में लिख देना सेपरेट द इंटरवल। फाइंड द इंटरवल और सेपरेट द इंटरवल
y इक्वल टू एफ एक्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से समझाऊंगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और आपको इंटरवल फाइंड करना है जहां पर एफ एक्स क्या हो, इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो बेटा, डिक्रीजिंग हो। तो अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो समझाता हूं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब, क्वेश्चन से समझ में आएगा। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल एफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जितने को अभी भी समझ में नहीं आया, समझिएगा, पहले इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट के नेचर को देखना है। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो आपने लिखा 6x स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 12, चाहो तो इसमें 6 कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यस और नो। अब अगर मैं बोलूं इसके फैक्टर बनाइए तो आप बोलते हैं x माइनस 1, x माइनस 2। पहला काम इतना करिए। अभी जो कुछ बताया वो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं क्वेश्चंस के साथ फिर से इंट्रोडक्शन के साथ कंसेप्ट बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले करा एफ डैश एक्स, एंड एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसको कंपेयर करना है। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना है आपको, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और बताओ डिक्रीजिंग के लिए क्या देखना है बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। यानी फंक्शन जहां इंक्रीज हो रहा है वहां पे आप ग्रेटर देन 0 देखिए, और फंक्शन जहां पर डिक्रीज हो रहा है वहां पर लेस देन 0 देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसको कंपेयर करेंगे। इंक्रीजिंग के लिए किससे कंपेयर करेंगे, x6 की होती है x माइनस 1, x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 से रियल लाइन पे अरेंज किया। एक मिला 1, एक मिला 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें अभी पॉजिटिव चाहिए। इन इक्वेशन मैंने पढ़ाया हुआ, जिनको नहीं आता वो थोड़ा ध्यान देना। 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, रियल लाइन पे अरेंज करो, राइट टू लेफ्ट चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या बोलोगे, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यही चीज जब डिक्रीजिंग के लिए पूछी जाए तो आप इसी को किससे कंपेयर करेंगे, लेस देन 0 से। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कहां पर, 1 to 2। क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं क्योंकि 1 और 2 पे टर्निंग है, समझिए। अगर थोड़ा सा मैं इसको ग्राफिकली समझूंगा इसी चीज को, तो ऐसा है, ये 1 ये 2, पहले रियल लाइन पे अरेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा चल रहा था, यहां पे आके टर्न हुआ, फिर डिक्रीजिंग हुआ, यहां आके ये। तो ठीक 1 पे ये मैक्सिमा है और 2 पे क्या है, मिनिमा। इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पीछे से क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। हाँ बोलिए। अब यानी 1 इनपुट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और 2 इनपुट पर जब अगली एक्सरसाइज पढ़ोगे आप मैक्सिमा मिनिमा, यही क्वेश्चन फिर आएगा और उसमें पूछेंगे फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो रूट निकाले ना, इसमें 1 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा, और इसकी 2 रख दोगे तो इनपुट क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ये लॉजिक है। मतलब आप मैक्सिमम मिनिमम में नए क्वेश्चन नहीं करोगे, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करोगे, पर कंफ्यूज ना हो इसलिए एक एक करके एक चीज पढ़ा रहा हूं।
ये क्लियर है बात? तो ये इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसा है। हाँ, जब इक्वेट जीरो से करोगे इसको, आप बताओ जीरो से इक्वेट करने पे क्या रूट मिल रहा है, 1 और 2, इसलिए टर्निंग है। हाँ, अरे मैंने बोला था अगर केवल ऐसा रिजल्ट आ रहा है, वो भी बता देता हूं कि एफ डैश एक्स किया और ये मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन की कोई संभावना ना हो, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग। इसमें लेस देन की संभावना है तो 1 से 2 के बीच में। अभी दे रहा हूं वो आपको क्वेश्चन, रुक जाओ। लिखिए एक और क्वेश्चन। लिखिए एफ एक्स इक्वल टू, अभी 4 5 6 क्वेश्चन के बाद ही समझ में आना चालू होगा, ये टॉपिक है ही ऐसा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अभी मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो उठते हैं वो भी बताता हूं कि बीच की वैल्यू रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा क्या, पहले वो समझना जरूरी है। अब जैसे इसको आपने डिफरेंशिएट किया, समझिएगा जरूर मेरे कंसेप्ट। एफ डैश एक्स निकाला, बोलो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, आपने 3 कॉमन लिया प्लस 1, आपने इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यस और नो? अब एक बार बताइए, जब आपने ऐसा लिखा एफ डैश एक्स 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये कभी निगेटिव होगा रिजल्ट? हाँ, 0 हो सकता है, कब? 1 पर। तो ये इसको क्या बोलोगे आप? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग टू रियल नंबर, यही बोलोगे ना? तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब ग्राफ में एक हल्का सा टर्न आया होगा, जरूरी नहीं वो मिनिमा मैक्सिमा का, पर टर्न आया होगा। जैसे y इक्वल टू जब एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे ना, अभी बताता हूं, ये बनाते हो तो ये एक टर्न तो आता है, पर ये मैक्सिमम मिनिमा का टर्न नहीं होता है ना। इसे मैक्सिमम मिनिमा का टर्न नहीं बोलते, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते। हल्का सा एक टर्न आया ग्राफ में, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, बताओ क्या आएगा? 3x स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलते इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि हल्का सा ग्राफ ने टर्न लिया है, ना वो टर्न मिनिमा का ना मैक्सिमा का, बस वो टर्न है। स्ट्रिक्टली में किसी भी तरह का कोई टर्न नहीं आता, बढ़ता हुआ ही दिखेगा या घटता हुआ ही दिखेगा स्ट्रिक्टली जब वर्ड यूज करते हैं। समझ में आया? आपने ई पावर एक्स का ग्राफ देखा, लॉग एक्स का देखा, जब भी स्ट्रिक्टली देखोगे तो ग्राफ में एकदम से बढ़ता या घटता दिखेगा, हल्का सा भी स्मूथली टर्न आता है, जो मैक्सिमम मिनिमा को नहीं बता रहा, पर उस टर्न के वजह से उसको स्ट्रिक्ट वर्ड हटा देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में स्ट्रिक्टली फंक्शन कैसा है, लॉजिकली इंक्रीजिंग है, या हम बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको क्योंकि पता है कि ये चीज जो है केवल ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी 0 हो सकती है, अगर x की जगह क्या रख दिया जाए, 1। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, x की किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे
इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली। अभी क्या है, जब तक 5-10 क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कई चीजों का डाउट बना रहेगा, तो पहले शांति से 5-10 क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद हर चीज समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखिए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एफ एक्स इक्वल टू, अभी मैं बिल्कुल जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं, 5x + 4। अब बताइए, एफ एक्स इक्वल टू 5x + 4, अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपको एफ डैश एक्स क्या मिला, 3 × x - 1 का स्क्वायर। क्या ये कभी लेस देन 0 होगा? मन में क्वेश्चन आएगा, इसे लेस देन 0 से कंपेयर नहीं करेंगे, पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। तो बहुत लॉजिकल टॉपिक है, समझने वाला। अब देखो, इसको जैसे आपने डिफरेंशिएट किया, क्या मिला? 5, जो हमेशा ही क्या होता है, केवल ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इसका ग्राफ भी बनाते हो तो आपको इसका ग्राफ ऐसा बनता है। देखो, कोई टर्निंग नहीं है किसी तरह की, 5x ये लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। थिंकिंग वाला टॉपिक है, फालतू के क्वेश्चन दिमाग में लाने वाला नहीं। पहले समझना है कि कर क्या रहे। अगर कोई चीज कंपेयर करने पर 0 हो सकती है तो समझ जाओ स्ट्रिक्टली वर्ड खत्म। अगर एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करने पर 0 ना मिले तो क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली, और अगर 0 मिल जाए तो केवल इंक्रीजिंग। और अब ये क्या है, पहले समझना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, देखिए कैसे पता चलता है, y = fx, आपने केवल क्या करा, dy/dx निकाला या एफ डैश एक्स निकाला। पहला केस, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और रूट्स मिलते हैं, मान लो 0 से इक्वेट किया, रूट्स मिलते हैं, तो हम बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बोथ, क्योंकि रूट मिले। यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। मान लीजिए आपने इसको ग्रेटर मतलब 0 से इक्वेट किया और नहीं मिला 0, तो ये क्या है, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। अब अगर आपको ये पता करना, जैसे अब यहां पर रूट मिल गए 0 से इक्वेट करने पे, तो अब आप देखोगे अगर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स क्या आ रहा हो तो क्या बोलोगे, ठीक है। यहां पे ये बात बिल्कुल श्योर है कि आपको अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिला तो स्ट्रिक्टली, और एफ डैश एक्स अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं कि नहीं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। कभी कभी मिनिमा मिल सकता है, कभी कभी वो इंटरवल क्या दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी केवल मैक्सिमा मिल सकता है, और कभी कभी दोनों नहीं मिलते। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो रेंज से पता चल जाता है कि किस में क्या मिल सकता है और किस में क्या नहीं मिल सकता। तो वो अभी क्वेश्चन के साथ आएगा, पहले बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करिए। क्लियर है बात? ग्राफ, लॉजिक, ये सब समझो पहले। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। और ग्राफ किसका बनाना होता है, कभी बनाना हो तो, जैसे मैंने अभी आपको, अगर आप आधी मुसीबत की जड़ क्या है पता है, मैं जैसे जो ऑनलाइन वाले बच्चे पूछते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, बस आप पूछ नहीं पाते। मुसीबत की जड़ ये है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया 5x + 4, आपने एफ डैश एक्स किया तो क्या आया। अब आप इसका ग्राफ क्यों बना रहे हो, फंक्शन ये है क्या, फंक्शन ये है क्या है, फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन, ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेट करके देख रहे हो, या तो डिफरेंशिएशन मेथड से, इनपुट मेथड से देखना है। x की जगह 2 रखो, कितना मिलेगा, 14, x की जगह 3 रखो, क्या मिलेगा, है। तो ये इनपुट मेथड से करा, तो ग्राफ बनाया जाए जब भी तो ओरिजिनल फंक्शन का, नहीं तो कंफ्यूजन, मैंने इसका ग्राफ बनाया ऐसा, तो जैसे बच्चे ने कि सर 5 का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, तो सब खत्म हो जाता है खेल। तो क्या होता है कि आधी आधी चीजें समझते हैं, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपके मन में भी आते होंगे डाउट, पर क्या होता है जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं डाउट खत्म हो जाते हैं। पर जब हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं रुक पाते और फट से पूछने लगते हैं,
आप भी जब देखते हो तो यही करते हो। मतलब मैंने स्टार्ट किया नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक क्या होता है, सर मोनोटोनिक पता कैसे करेंगे, यही तो बताना है मुझे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा समझियो पहले टॉपिक को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू -x² -2x +15। -x² -2x +15। ओके। चलो कुछ बच्चे लिखते हैं कि सही में, कुछ बच्चे मैसेज लिखते हैं, पूरे क्लास के दौरान कीबोर्ड ही यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू -x² -2x +15। अब देखिए जैसे आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो -2x -2, ठीक है। अब ये जीरो हो सकता है, पहले बताइए हो सकता है कि नहीं। आप बोलेंगे सर 100% हो सकता है। तो x इक्वल टू, एक ही टर्निंग मिली है, याद रखना। एक और, जब जीरो से इक्वेट करते हो जितने रूट्स मिलते हैं उतने टर्निंग मिलती। कितनी टर्निंग मिली? एक। एक टर्निंग बताती है या तो मिनिमा मिला होगा या मैक्स। दो टर्निंग मिनिमा मैक्सिमा दोनों होंगे क्योंकि दो लगातार मैक्स नहीं होते, दो लगातार। तीन टर्निंग, दो मैक्स, वन मिनिमा या दो मिनिमा वन मैक्सिमा। अब वैसे भी देखिए किसका ग्राफ है, जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का लॉजिकली ग्राफ पता है, एक ही टर्न लेता है, वो इसने भी बता दिया। अब आपको क्या देखना है, मान लीजिए इंक्रीजिंग, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो से ही इक्वेट करें बस। तो -2x -2 ग्रेटर देन जीरो, माइनस हट गया तो x+2 लेस देन जीरो, तो x लेस देन -2, सॉरी सॉरी, हाँ x+1 लिखना था, x+1 लेस देन जीरो, तो x लेस देन। तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग कहां पर है, -∞ से -1 पर, ये क्या है, इंक्रीजिंग। अब इसी चीज को डिक्रीजिंग के लिए किससे कंपेयर करोगे, लेस देन जीरो से, यानी x+1 ग्रेटर देन जीरो, यानी x ग्रेटर देन। तो ये डिक्रीजिंग कहां से, तो -1 क्या है इसका टर्निंग पॉइंट, मैक्स और मिनिमा का। फिर इसका ग्राफ बनाता हूं। डन। अब ये देखो निगेटिव एक्स स्क्वायर है, लॉजिकली पता है आपको, निगेटिव डाउनवर्ड होता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ऐसा, ये -1 होगा। ये देखो ये इंक्रीज हो रहा है और ये फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो -1 ठीक टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट पे ना वो मैक्स होता है ना वो मिनिमा होता है, मतलब वो सॉरी, टर्निंग पॉइंट पे ना वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग, वो मैक्स होता है या मिनिमा। अभी क्या होगा, वो मैक्स।
क्लियर? अब फिर दिमाग चलेगा कि यहां पर सर ग्रेटर देन इक्वल टू तो आ सकता है, यहां पर भैया लेस देन इक्वल टू तो आ सकता है, जब कोई चीज केवल यही बता रही हो, केवल ये बता रही हो तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, जब केवल ये बता रही हो तो बोलते हैं, जब ये दोनों बता रही हो ग्रेटर देन लेस देन तो उसमें इक्वल टू से कंपेयर नहीं करा जाता। ऐसी छोटी छोटी चीजें दिमाग में आएंगी तो समझना पड़ेगा टॉपिक को, बिना उसके नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात? पिछला जब क्वेश्चन किया था तो उसमें रिजल्ट ही ये बना था, क्या 3 इंटू एक्स माइनस 1 का। अब आप इसे क्या बोलेंगे? केवल और केवल। अरे इसका मैं बोलूं रिजल्ट क्या होगा तो आप अपने आप बोलोगे सर केवल और केवल, कुछ भी कर लो, ये या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू। जब ये लिखने पे मजबूर हो जाओगे तो इंक्रीजिंग बोलोगे। जब ये दोनों लिखने का ऑप्शन होता है, लेस देन भी और क्या, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। फिर उसका मतलब है इसके बीच में एक डैश एक जीरो रहा ही होगा 100%, जब भी तो ये दोनों बातें हो पा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है इस केस में, एफ डैश एक्स जीरो भी है या फिर क्या है, केवल पॉजिटिव है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। यही चीज अगर ऐसी होती, -3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दुनिया का कोई भी इनपुट दे दो, या तो लेस देन 0 होगा या फिर एक ऐसी वैल्यू है ठीक 1 रखने पे जो 0 बना दे। तो ऐसा अगर हो रहा हो तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग ओनली। अब आप चाहोगे भी तो ये कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इसको चाहोगे तो निगेटिव नहीं मिलेगा, पर कोई फंक्शन पॉजिटिव भी मिल जाए और निगेटिव भी मिल जाए तो वो इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन, 2x क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 20। देखिए आपने अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आपने करा तो आपने बोला 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एफ डैश एक्स आपको मिल गया 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां पर क्या करना, देखिए सबसे पहले इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं, अब थोड़ा फिर समझना चालू करना, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिला दो वैल्यू, तो एक बार -1 -2, यानी एफ डैश एक्स 0 मिलने का मतलब होता है कि ग्राफ ने टर्न ले लिया। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा तो हम नॉन मोनोटोनिक बोल सकते हैं। ये मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक में भी नहीं उलझ जाना है, वो तो एक कंसेप्ट है कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पे रूट ना मिले तो मोनोटोनिक, मिल जाए तो बस। बाकी आपसे पूछा इंटरवल जाता है, कई बार हम पता नहीं कहां कहां दिमाग चला लेते हैं। पहले समझ में आई बात। अब आपको अगर कभी ये पता करना हो, जब ये हो रहा हो तो ही आप ये पता कर सकते हो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, केवल ग्रेटर देन से कंपेयर करेंगे, और डिक्रीजिंग के लिए केवल और केवल लेस देन 0 से कंपेयर करेंगे।
इंक्रीजिंग के लिए किससे, ग्रेटर देन से, और डिक्रीजिंग के किससे, लेस देन 0 से। ओके, ये एक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर इक्वल टू 0 तो हो रहा है, तो यहां नहीं लगाना हमें बिना बात के। अब नंबर लाइन पे इन रूट्स को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले -2 आया, फिर ये पहला साइन हमेशा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग वाला इंटरवल, और निगेटिव का मतलब होता है, अब आप बोलोगे इंक्रीजिंग, तो आप इसी चीज को केवल ऐसा लिख दोगे, बस कंपेयर करोगे। तो x+1 x+2 ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग किस इंटरवल में बेटा, -∞ से -2 यूनियन ऑफ -1 से इंफिनिटी। यही कहीं आपसे पूछा जाए डिक्रीजिंग कहां पर है, तो -2 से -1, और -2 और -1 ठीक क्या है, इसके टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर ये मैक्स, या यहां पर मैक्स है और यहां पर क्या है, मिनिमा। डन, नोट करो। जीरो से कंपेयर करके हम ये पता कर लेते हैं कि टर्न हो रहा है कि नहीं, और ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करके हम पता करते हैं इंक्रीजिंग कहां पे खत्म हो रहा है, कहां तक है, और लेस देन 0 से कंपेयर करके हम पता करते हैं कि डिक्रीजिंग कहां पर है। ये फंडामेंटल लॉजिक है। ये काम आगे मैक्सिमम नहीं करोगे, एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसकी जरूरत नहीं होती। इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो केवल ग्रेटर देन और लेस देन से ही कंपेयर करना होता है। ओके, अब कभी आगे चल के आपसे पूछा जाए कि -2 पे क्या है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर ये निकालना, तो ये पॉइंट ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया जाता है। ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पुट किया जाए तो मिनिमम वैल्यू बताता है ओरिजिनल फंक्शन में। पर अभी मैं उसमें इसलिए नहीं उलझा रहा कि पहले एक बार ये तो क्लियर हो जाए टॉपिक, फिर आगे की बात करते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x² माइनस 105x प्लस 15। अभी हम मैक्सिमम मिनिमा पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी किस पे फोकस कर रहे हैं, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए f'(x) निकाला, बहुत ध्यान से, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बिना बात के अभी कोई क्वेश्चन करे ना, बिना समझेंगे तो अच्छा है। 3 कॉमन, x² 2x माइनस 35 है ना, फैक्टर बनाए x प्लस 7 x माइनस 5। अगर बाई चांस 0 से इक्वेट करते हैं, अभी ये प्रोसेस करना नहीं होता, वैसे ही बता रहा हूं, तो आपको दो रूट मिलते हैं, -7 और 5। ये बता देता है कि दो जगह ग्राफ ने टर्न लिया, यानी नॉन मोनोटोनिक हो गया, ये तो ये डिसाइड हो ही गया, और 2 पॉइंट पे टर्न हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा भी मिला, जो आप बाद में सीखोगे। अब ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ये पॉसिबिलिटी होती है,
अब आपको इंक्रीजिंग बताना हो कभी भी सेपरेट, बोला ना आपसे, क्वेश्चन की हेडिंग डलवाई थी सेपरेट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप इंटरवल को सेपरेट कर रहे हो कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज है और किस में। अब भाई इंक्रीज जहां खत्म होगा वो मैक्सिमम मिल गया, डिक्रीज जहां खत्म होगा मिनिमम मिल गया। अब इंक्रीजिंग पूरे ही थ्रू आउट इंटरवल में, तो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगा। डिक्रीजिंग पूरे ही थ्रू आउट इंटरवल में तो मिनिमा नहीं मिलेगा। तो ये मतलब होता है। तो अब आपने जब इसको ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया, यानी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5 को ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया, ये रूल बिल्कुल फिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग के लिए आपको पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी से -7 तक ये इंक्रीज हो रहा है लगातार, और फिर 5 के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब लॉजिक ऐसा है, ये इंक्रीज हो रहा था, होते होते यहां तक आया, फिर ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, और डिक्रीजिंग में क्या होगा, -7 से 5। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आगे जाके मिलेगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन? लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 11। अब देखिए यहां पर एफ डैश एक्स निकाला, बोलिए 4x क्यूब माइनस 4x, आपने 4x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस सबके भी फैक्टर बना लिए, 3 फैक्टर मिल गए। लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि इसमें एक मिला है -1 0 और एक मिला है 1। 3 फैक्टर मतलब 3 टर्निंग। ऐसा याद रखो, एक फैक्टर 1 एक टर्निंग, 2 फैक्टर 2 टर्निंग, 3 फैक्टर 3 टर्निंग, 4 फैक्टर 4 टर्निंग। अब रूल वही, पॉजिटिव नेगेटिव। इंक्रीजिंग के लिए आपको केवल इतना सा एक कंसेप्ट याद रखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर कहां पर है, -1 से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये पॉइंट इंक्लूड क्यों नहीं करते समझ गए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नहीं है, टर्निंग पॉइंट है जहां ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और इसी समय डिक्रीजिंग तो लेस देन 0, तो माइनस इंफिनिटी से यूनियन ऑफ 0 to 1। अभी बात क्लियर हो रही है, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी दूंगा इसमें। अब थोड़े से ग्राफ से समझने की अगर मैं कोशिश करूं तो -1 0 एंड 1, देखिए इंक्रीजिंग कहां से, पहले बताओ, माइनस इंफिनिटी से -1 तक क्या है, डिक्रीज, यूं जा रहा होगा। -1 से 0 पे क्या है, जहां पर इंक्रीज खत्म होता है उस पॉइंट को मैक्स बोलते हैं, जहां पर डिक्रीज खत्म होता है उसको मिनिमा बोलते हैं। ये ऐसा हुआ होगा 0 तक। फिर देखिए 0 से 1 में क्या है, तो 1 पे क्या हो रहा है, डिक्रीज खत्म, तो इसका मतलब कुछ ऐसा गया होगा, ये लाइक दिस।
और आगे चल के से लोकल मैक्स लोकल मिनिमा भी बोलते हैं, वो सब बताऊंगा मैं। तो -1 पे मिनिमा, 0 पर मैक्सिमा, 1 पर मिनिमा। कुछ ऐसा रहा होगा इसका कंसेप्ट। जहां पर भी इंक्रीजिंग खत्म होता है, देखो आपने इंक्रीजिंग लिखा ना -1 से 0, जहां पर भी इंक्रीजिंग खत्म होता है मैक्सिमम 0 पे खत्म हुआ, या इंक्रीजिंग कहां खत्म हो रहा है, तो इन्फिनिटी तो अब फिक्स नंबर नहीं है, तो हम इसलिए यहां वाले की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। अब यहां डिक्रीजिंग पे आओ, माइनस इंफिनिटी से -1 पे, -1 पे डिक्रीजिंग खत्म मिनिमा, 0 से 1 में 1 पे खत्म मिनिमा। तो फाइनाइट वैल्यू जो होती है उन पे बता पाते हो, अगर इनफाइनाइट पे कहीं खत्म हो रहा है तो कुछ नहीं, फिर हम उसको नहीं बताते। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन हो गया, नॉन मोनोटोनिक, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स विल बिलोंग टू 0 टू 2 पाई। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में इंटरवल दिए जाते हैं, कभी ना दिए हो तो, कभी ना दिए हो तो 0 से 2 पाई लेते हैं, और या फिर देंगे डिफॉल्ट एक साइकिल लेते हैं। अगर ना दिए हो तो बहुत ही रेयर होता है, मतलब 100 क्वेश्चन में एक आध में मिल जाए कभी, एग्जाम में नहीं आते, इसलिए आप वो चिंता मत करो। पर डिफॉल्ट इंटरवल बता दिया मैंने, एक साइकिल होती है डिफॉल्ट इंटरवल। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बोलूं कि मुझे नहीं समझना है, नहीं करना है डिफरेंशिएशन से, तो आप ग्राफ से तो बता सकते हो। अगर जीरो कोई चीज यही तो समझने वाली, 0 से 2 पाई में ये होगा ग्राफ, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, ये -1 है। आप बताओ, आपसे अगर मैं बोलूं नहीं करना मुझे डिफरेंशियल, मैं कह रहा हूं ना ये बहुत लॉजिकल टॉपिक है। इंक्रीजिंग कहां दिख रहा है आपको, एक तो ये यहां से यहां तक दिख रहा है, कहां से, पाई बाई 2, और कहां दिख रहा है मुझे ऊपर जाता हुआ, 3 पाई बाई 2 से कहां तक, 2 पाई तक, तो मैंने यूनियन ऑफ क्या लिख दिया, 2 पाई। अब मैं बोलूं बेटा डिक्रीजिंग कहां से कहां दिख रहा है, एक बार में डिक्रीजिंग दिख रहा है, तो आप बोलते पाई बाई 2 से, अब देखो आपको लॉजिक भी क्लियर हो रहा है, जो ब्रेकिंग पॉइंट खत्म होते हैं, देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट इंक्रीजिंग का खत्म हुआ तो क्या छोड़ा, मैक्सिमा, ये डिक्रीजिंग का खत्म हुआ, क्या छोड़ा, मिनिमा। एक्चुअल में 2 पाई के बाद आगे की साइकिल जाती है इसलिए छोड़ दिया, अब ये क्लियर। अब इसी चीज को मैं डिफरेंशिएशन से करता तो क्या होता, अब समझो आप, हो सकता है इस क्वेश्चन से कुछ चीजें और क्लियर हो। कॉस एक्स आया, अब आपको इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना है बताओ, क्या देखना है, केवल cos x ग्रेटर देन 0 हो। अब मैं आपसे ही पूछूं कि cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव होता है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यस और नो। मैं आपसे पूछूं डिक्रीजिंग, तो आप कंपेयर करेंगे cos x को लेस देन 0 से। अब मैं पूछूं कि cos x कब निगेटिव होता है, तो आप बोलोगे सेकंड थर्ड में, तो इसका मतलब आप खुद लिख दोगे 0 से, वो सॉरी, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, क्यों बेटा, ये खुद लिख दिया। अब आपने पहला जो क्वेश्चन था वो ग्राफ से करा जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करा, दूसरा डिफरेंशिएशन से करा, तीसरा कोई बच्चा चाहे तो इनपुट लेके भी कर सकता है, जो लॉन्ग मेथड हो जाता है, क्योंकि कितने इनपुट रखेंगे, और हमें एकदम क्लिक नहीं करा कि इसके बाद वाले इनपुट लेना है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए या तो डिफरेंशिएशन से करें या ग्राफ से करें, करिए।
समझ में आया? बिल्कुल लॉजिकली पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में जहां पर अप दिख रहा है वो इंक्रीजिंग, जहां डाउन दिख रहा है डिक्रीजिंग, जहां अप दिख रहा है पहला डिफरेंशिएशन से करा, एफ डैश एक्स मिला कॉस एक्स। कॉस एक्स कब ग्रेटर देन जीरो था? आप बोलोगे आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। कॉस एक्स कब लेस देन जीरो था? एक्चुअल में लॉजिक ये कि अगर पहला डेरिवेटिव जिस इंटरवल में निगेटिव हो उसको डिक्रीजिंग इंटरवल बोलते हैं, जिस इंटरवल में पॉजिटिव हो उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं। केवल उस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव हो थ्रू आउट तो इंक्रीजिंग हो गया, थ्रू आउट निगेटिव हो तो निगेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन करो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स करिए। अब देखिए कॉस का बनाए। अब वैसे तो आपको रेंज जो होती है वो भी बताता है मैक्सिमम मिनिमम को, पर अभी मैं उन सब में कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो सब बाद में। अब इसका ग्राफ बनवाऊं तो जीरो पे ठीक वन होता है, पाई बाई टू पे, पाई पर बोलो, थ्री पाई बाई टू पे और टू पाई पे। तो अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसा चलता है ना? यस और नो? अब मुझे थोड़ा लॉजिक से बताइए, ये पॉजिटिव है वन प्लस वन और ये माइनस। आप बताओ जीरो से पाई तक क्या हो रहा है? ये डिक्रीज। तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग जीरो से पाई और इंक्रीजिंग पाई से टू पाई। ये पूरा की पूरा इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? बिल्कुल लॉजिक से बता दिया ग्राफ से। अब डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स क्या मिला बेटा? माइनस का साइन एक्स। अब फॉर इंक्रीजिंग आप क्या बोलोगे खुद ही? नहीं, पहले बोलोगे ग्रेटर देन जीरो, यानी आप बोलोगे माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो या साइन एक्स। अब साइन एक्स लेस देन जीरो कब होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ मतलब पाई से टू पाई। क्यों? देखो कितना लॉजिकल कंक्लूजन है। और यही चीज को जब आप डिक्रीजिंग के लिए बोलेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब माइनस साइन एक्स लेस देन जीरो, यानी साइन एक्स बोलो। अब साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कहां होता है? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या बोलोगे? जीरो से पाई। डन? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, देखिए। एफ एक्स इक्वल टू, लिखिए एफ एक्स इक्वल टू 6 + 12x, 6 + 12x +3x² +3x² -2x³ -2x³। यस।
अब देखिए क्या होगा, यहां पर एफ डैश एक्स निकाला तो 12 प्लस 6x माइनस, क्यों, यस और नो? आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, -6, तो बोलो एक्स स्क्वायर -6x लिखना था, है ना, ऐसा लिखना था ना, 6 प्लस 12 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर, 6 नहीं आएगा। ओके, अब आपने इसमें से चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, -6, क्योंकि लेना भी चाहिए, राइट। अब ये ऐसा बन गया -6 इंटू एक्स माइनस 2। अब जैसे ही फैक्टर बने समझ जाओ मोनोटोनिक तो खत्म, स्ट्रिक्टली वाला वर्ड तो बात ही खत्म हो गई। अब आपको दो रूट मिले, कौन कौन से, एक -1 और एक +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना होता है, आपके मुंह से जैसे इंक्रीजिंग वर्ड आए आपको देखना है एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना है, जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होगा वो इंटरवल इंक्रीजिंग का है। अब पर उसके आगे एक माइनस, सब चीजें बदलने वाला है, ग्रेटर देन 0 यानी x माइनस 2 x प्लस 1, यानी जब ये निगेटिव हो तो निगेटिव इस छोटे से इंटरवल में कहां से कहां तक, तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल है, और इंक्रीजिंग के बाद बचे हुए को क्या मिल गया, डिक्रीजिंग। एक लॉजिक ये भी होता है कि जितना इंक्रीजिंग छोड़ता है वो किसके पास चला जाता है, जैसे एक अच्छा होशियार बच्चा जो कॉलेज की सीट छोड़ता है वो किसके पास चली जाती है, कम होशियार वाले के पास। मान लो आपने एक प्राइवेट कॉलेज की सीट छोड़ दी कि ये सोच के कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है, तो आप किसी एक बच्चे का भला कर रहे हैं उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। बात समझ में आ रही है कि आपके घर के बाजू में कॉलेज था जहां पर राम भरोसे चल रहा था वो, तो आपने कहा कि यार इस राम भरोसे कॉलेज में जाने से तो अच्छा अपन एक साल ड्रॉप लेके पढ़ ले, पर जैसे ही आपने ये सोचा आपने एक का भला कर दिया, तो वैसे ही है, तो जहां इंक्रीजिंग खत्म वहां डिक्रीजिंग शुरू, तो ऐसा एक लॉजिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भला एक का बच्चे का करा कि नहीं करा, पर कॉलेज का तो भला कर ही दिया ना, मतलब वो तो आपको अंदर ही अंदर दुआ दे रहा होगा कि यार अच्छा रहा। चलो अब डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, लेस देन 0। अब लेस देन 0 पर ये निगेटिव उसे कन्वर्ट कर देगा, यानी आप बोलेंगे -6 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। अब वो लाइन तो बनी है, तो अब आप इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलेंगे, -∞ टू -1 यूनियन ऑफ 2 to infinity। ग्राफ बनाया ही नहीं मैंने, लाइन पे ना। हाँ ये अब वो ये बता रहा है कि पहले बताओ इंक्रीजिंग कहां खत्म हो रहा है, 2 पर। अरे वो छोड़ो, वो प्लस माइनस लिखा होता है, वो ग्राफ नहीं है, वो तो नेचर ऑफ रूट्स है, वो इनइक्वलिटी का रूट है, उसका मैक्सिमम मिनिमम से कोई रिलेशन नहीं। ये जो हम लिखते हैं ना, मान लो यहां लिखा 1 2 3 4 और फिर साइन देते हैं, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं, ये तो नेचर ऑफ इनइक्वलिटीज के लिए होता है। बाकी अगर आप मुझसे पूछो कि इसका ग्राफ कुछ किस टाइप का बन सकता है, तो मैं यहां देखूंगा इंक्रीजिंग कहां खत्म हो रहा है, 2 पे। पहले बताओ डिक्रीजिंग कहां खत्म हो रहा है, -1 पे, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, ये डिक्रीज, फिर 2 पे इंक्रीज हो रहा होगा तो कुछ ऐसा टर्न 2 पे आया और फिर ये खत्म। ये इस पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना, ये तो इनइक्वलिटी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। वही तो कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं यहां पॉजिटिव लिखा है, यहां निगेटिव लिखा है, यहां पॉजिटिव लिखा है, और अब सर बोल रहा है निगेटिव पे मैक्सिमा। समझ रहा आप, यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, निगेटिव बीच में लिखा है फिर भी मैक्सिमा की तरफ जा रहा है, तो ये अलग चीज है, ये हम नंबर लाइन इनइक्वलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। पर ग्राफिकल कंसेप्ट देखें तो -1 पे डिक्रीजिंग खत्म हुआ, तो इसका मतलब -1 पे सबसे डाउन होगा ग्राफ, 2 पर इंक्रीजिंग खत्म हुआ तो 2 पर अप होगा, और फिर उसके बाद बढ़ गया, ये लोकल कहलाते हैं। इसमें आप अगर इसमें -10 रख दो तो -1000 मिल जाएगा, 10 रख दो तो +1000, यानी ये लोकल कहलाते हैं, पर वो अभी बाद में बात करूंगा। समझ में आई बात, एक चीज ये हुई, तो ये टर्निंग्स हैं, ये इस पॉइंट पर मिनिमा है और इस पॉइंट पर
मैक्सिमा है, क्योंकि वो निगेटिव हो गया तो थोड़ा उल्टा नेचर हो गया फंक्शन। ये है लॉजिक उसका। और देखो अगला डिक्रीजिंग कहां खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब हम अगला मिनिमा नहीं बता सकते, क्योंकि इंफिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। वो किसी बच्चे के लिए 10 लाख हो सकती है और किसी के लिए 10 रुपये हो सकती है ना। और -1 और 2 पे क्या है, मैक्स मिनिमा। कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वल टू क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमें केवल इंक्रीजिंग बताना है। डिक्रीजिंग इक्वल टू 0 लिया मतलब आप मिनिमा मैक्सिमा इंक्लूड करने लगे, तो इक्वल टू हम मैक्सिमा मिनिमा में लेंगे आगे जाके। अभी बहुत मन में हो रहा होगा ले 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 ले, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, ऐसा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x-1 का क्यूब x-2 का स्क्वायर। आज क्वेश्चन करिए बुक के, कल क्योंकि आप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझाऊंगा क्या होता है। यस, अब एफ डैश एक्स निकाला तो 3 टाइम्स ऑफ x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x-2 इंटू x-1 का होल क्यूब। यस और नो। आपने क्या कॉमन लिया बेटा, x-1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या क्या मिला, और x-2 भी कॉमन ले लिया। लो भाई, अब बोलो 3 इंटू x-2 प्लस 2 इंटू x-1। अब ये आ गया x-1 का होल स्क्वायर, x-2 इंटू 5x-6 -8। अब आपको जब मैंने इनइक्वलिटी पढ़ाई थी, जब के कुछ समय की चीजें याद रखो, जिनने नहीं पढ़ी वो एक बार जरूर पढ़ लें। मैं इनइक्वलिटी वाला वीडियो दे दूंगा आप लोगों को तुरंत ही। अब इसमें ये इवन पावर जो होती है वो इनइक्वलिटी के नेचर को चेंज नहीं करती, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते रियल लाइन पे। ये मैंने इनइक्वलिटी में बताया हुआ है, वो इनइक्वलिटी पढ़ाई इसके लिए जाती है। तो इसका मतलब हम इसे टर्निंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्रिप्स टाइप का, मतलब हल्का सा टर्न लेके चला गया, इसको नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे, एक करेंगे 8/5 और एक करेंगे ओनली 2। 8/5 और ओनली 2, बस यही 2 पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। अब इनइक्वलिटी में जो चीज बताई थी वो थोड़ी सी याद करने वाली है। अब मैं बता दूं क्या, जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। आपको याद होगा ये 8/5, ये 2, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच में कहीं 1 आ रहा है ना, तो 1 के लेफ्ट पे ना 1 के राइट पे नेचर चेंज नहीं हो रहा है। पर इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं इसमें ठीक 1 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें इंक्रीजिंग में, हाँ
अच्छा 1 लेफ्ट में आएगा, सॉरी, वो ये नेगेटिव 1 यहाँ आएगा, थोड़ा और उधर बना देते हैं। वो मेरे, ये देखो ये आ गया 1, बर 1 पे सर्कल बना लिया, पहला क्या आया 8/5 और फिर बोलना 2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। पर इस 1 पर ठीक क्या हो रहा है, तो हमें जब इंक्रीजिंग बताना होता है तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि एफ डैश एक्स केवल क्या हो, तो ग्रेटर देन 0, पर इस 1 पे ठीक 0 हो जाएगा, तो आप ऐसे बताएंगे। ये पीछे से चला रहा है, आप क्या बताओगे, बताओ, -∞ to 1 यूनियन, हाँ 1 to 8/5 यूनियन 2 to, बिल्कुल सही। और जब बात डिक्रीजिंग की आएगी तो एफ डैश एक्स केवल लेस देन 0, तो बोलो 8/5 से 2, ये लॉजिक है। तो अगर इवन पावर है तो उसके रूट से पूरी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, पर उसका जो रूट है उसे आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप गलती से लिख दोगे -∞ to 8/5, तो दिक्कत यह कि इसमें एक जगह ऐसा है जहां पर एफ डैश एक्स क्या है 0, उसे मानेंगे नहीं। तो इवन पावर के केस में केयरफुल होना है, ऑड में तो कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा थोड़ा समझ में आएगा, और आज के दिन बैठ के एक्चुअल में क्वेश्चन करिएगा। अभी लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स -3 का क्यूब। बाई चांस ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया इवन पावर वाला, तो अगले में समझ में आएगा। हाँ, इधर आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे, इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते थे, -∞ to 8/5 यूनियन 2 to ∞ एक्सेप्ट 1, ये भी लिख सकते थे। डिपेंड ऑन ऑप्शन। देखो कुछ जगह पे क्या होता है, ये चीजें हम डिसाइड करने की जगह ऑप्शन कर देना, हमारी जो आंसर की है उसमें देख लेंगे हम क्या दिया है, पर ऐसा लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस, डन। अब देखिए क्या होगा इसमें, मैं बताता हूं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, एफ डैश एक्स निकाला, बोलो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स -3 का स्क्वायर इंटू, है ना। अब आपने इसमें क्या क्या कॉमन, 3x+1 का स्क्वायर कॉमन। अब बोलो क्या क्या बचा, x-3 प्लस, है ना बेटा, सही लिखा ना। तो 3 इंटू, अब देखो याद रखो, इवन पावर के कंसीडर क्यों नहीं करते, ऑड के क्यों करते हैं, है ना। 2x-2 सही लिखा है, 2 भी बाहर निकाल दो, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1। ये नंबर लाइन पे जब हम पॉइंट रखते हैं तो इसका, अब जैसे मैंने इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा, इवन पावर नहीं लेते, केवल 1 मिला। इसका मतलब ये होता है कि आप 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखो जो दिमाग में आ रही है। 1 से छोटी क्या होती है? 0। आप रखो इसमें 0, ये प्लस मिला, ये प्लस मिला, पर ये क्या? माइनस। ये मतलब होता है, मान लो आपसे कहा मैं -5 रखो, ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये -6 निगेटिव मिल रहा है। 1 के बाद रखो 2 रखो, ये तो पॉजिटिव ही है, क्या है? पॉजिटिव। 3 रखो, 4 रखो। तो नंबर लाइन पर हम उन रूट्स को लेते हैं जो नेचर को चेंज कर रहा हो। जो चेंज ही नहीं कर रहा उसको क्या है? मान लो किसी का कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उसे क्यों समझाना भाई? उसे क्यों बिना बात के ज्ञान देना? जिसको कि ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कि मुझे अपनी लाइफ में ये मैंने एम बनाया है, क्लास 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूंगा और मैं उस पर फोकस हूं। वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, आईआईटी हो सकता है, एनडीए हो सकता है, निमसेट। अब किसी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। कोई आया, बेटा बैंकिंग की पोस्ट निकली है, भर दो। हाँ भर देता हूं। फिर कोई अगला आया, एक काम करो रेलवे की भी निकली, भर दो। अच्छा ठीक है भर देता हूं। अरे तुमने वो आर्मी का नहीं भरा, वो भी निकला है, वो भी भर देता हूं। अब फिर तीनों भरने के बाद कंफ्यूज करूं क्या, किसका पढ़ूं किसका ना पढ़ूं, पेपर भी नहीं पता कैसे आते हैं। फॉर्म तो भर दिए मैंने। कई लोग फॉर्म भरने के लिए, आपको पता है ये जो फॉर्म भरने की बहुत बड़ी कमाई होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि कुछ लोग केवल फॉर्म भरने के लिए भरते हैं, सिलेक्ट होने के लिए नहीं करते। तो आप सोचो कितना बड़ा रेवेन्यू है। तो फिर क्या है, तो आप करें क्या? कुछ समझ, इन तीनों को छोड़ता हूं, कुछ नई चीज कोई आएगा तो उससे ज्ञानी से लेंगे अपन, कोई ज्ञान देने वाला, कि चौथी चीज ऐसी क्या हो सकती है जो इन तीनों से भी अच्छी हो, जिसमें कम मेहनत लगे। तो बोलेगा जोमेटो ज्वाइन कर लो, खत्म, बिना मेहनत के काम, जब जब ऑर्डर आएंगे देके आ जाओ। चलो तो सुनिए, तो यहां पर केवल एक ही रूट होगा, कौन सा? 1। बट ये 1 आ गया और ये प्लस है, ये माइनस है, ये ठीक है। पर इसमें -1 पर ये ठीक 0 हो सकता है, तो -1 को एक सर्कल बना के रख लो, और 3 पर ये 0 हो सकता है, 3 को भी सर्कल बना के रख लो। नेचर चेंज नहीं कर रहा। अब जब आपसे बोला जाए इंक्रीजिंग, तो आप बोलोगे केवल ग्रेटर देन 0 होगा सर। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब 1 से इनफाइनाइट, तो आप लिखोगे 1 टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 3, या कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 1 टू 3 यूनियन ऑफ 3 टू इनफाइनाइट। और जब आपसे बोला जाए डिक्रीजिंग, तो आप केवल बोलेंगे लेस देन 0, तो अब आप बोलेंगे -इंफिनिटी टू 1 एक्सेप्ट, या -इंफिनिटी टू -1 यूनियन ऑफ -1 से 1। कुछ भी एक चीज लिखना, दोनों नहीं लिखना है। अंडू कर देते हैं। क्लियर और नॉट? डन। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। कल हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम में फिर से यही दोबारा कहानी सुनाने वाला हूं। तो आज की क्लास में कुछ कम आया हो तो कल की कहानी उसको पूरा कर देगी, पर आज प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा। चलिए थैंक यू। अभी आप लोगों की क्लास है ना, इसलिए एंड कर रहा हूं। तो कल इन सब क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। एक मिनट, टेस्ट का सुन लीजिए क्या है। इस पूरे वीक का टेस्ट का मैं वैसे एजेंडा बता देता हूं, कल का भी टेस्ट। कल क्या है? कल है फ्राइडे। फ्राइडे को जो टेस्ट है वो होगा डिफरेंशिएशन का, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। ये पहले ही बता देता हूं कहां देखना है, क्योंकि ऑनलाइन वाले कहीं का पेपर कहीं देखते हैं, इसलिए। एक तो डिफरेंशिएशन का पेपर होगा और पीडीएफ फॉर्म में होगा। सैटरडे को 2 मिनी टेस्ट होंगे। एक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ये सैटरडे के टेस्ट है, ये ऑनलाइन होंगे।
ये केवल ऑनलाइन होंगे। फिर संडे एक क्यूए का, क्यूए एलआर का, और एक कैलकुलस का। कैलकुलस का ही अब नाम लिया करूंगा। कैलकुलस मतलब फंक्शन से लेके अभी तक जो पढ़ा दिया, मेजर पार्ट डिफरेंशिएशन तक होगा, पर एप्लीकेशन के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको ये संडे का टेस्ट है। अब आपके वीक में 5 टेस्ट होने लगे, देख लीजिए। 7 दिन में आपके 5 टेस्ट। वो अलग बात है कि फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, पहले 4 दिन पढ़ते हो, पर आपको टोटल 5 टेस्ट मिलने लगे, जो कि एक आध हफ्ते बाद थोड़ा मेरा प्लान बन रहा है, बढ़ाने वाला हूं। एक आध टेस्ट बढ़ा दूंगा, मिनी टेस्ट में एक आध कोई और टॉपिक बढ़ा दूंगा। चलिए, और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की डीपीटी दी है, उसके डाउट अभी नहीं, कल भी नहीं करूंगा, अगले वीक से डिस्कस करूंगा। पहले पढ़ा दूं, फिर डाउट डिस्कशन करूंगा। चलो जल्दी निकलो आप लोग। अभी जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको कल बताऊंगा मैं आप लोगों को। तमिलनाडु का फॉर्म फिल करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मन हो तो कर दो, नहीं हो तो मत करो। 600 रुपए हो तो कर दो, नहीं तो मत करो। अन्ना यूनिवर्सिटी, उसका एग्जाम सेंटर कहाँ होता है? हाँ, इनइक्वलिटीज का लेक्चर अपलोड करवा दूंगा आज। 2022 वालों को 2022 वालों को केवल और केवल डिफरेंशिएशन का ही टेस्ट देना है, और कोई टेस्ट नहीं देना। डिफरेंशिएशन और कैलकुलस बस। 22 वाले बच्चों के लिए इतने टेस्ट नहीं है। अभी कल उसको समझाऊंगा, मत करो चिंता, समझा दूंगा। अभी मेरा सेशन है, उसमें सब बताऊंगा मैं 7 बजे से।